नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर कौन सी पोस्ट पहले रखें, कौन सी बाद में रखें। क्योंकि एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम बड़ा पश्चाताप होता है, सर ये पोस्ट गलत भर दिए, ये हो गया होता। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पोस्ट प्रेफरेंस जो है रिजल्ट आने के बाद भरवाया गया था, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों के मन में गलत डाउट की वजह से प्रेफरेंस गलत भर दिए। नंबर उनका ज़्यादा था लेकिन प्रेफरेंस गलत भर दिए। उसके बाद जब पोस्ट मिल जाती है, अलॉट हो जाता है, तो बड़ा पश्चाताप होता है। अगर पहले जानकारी ये हुई होती तो ये पहले पोस्ट पहले रख देते, ये सेकंड रख देते, थर्ड में रख देते। उस टाइम मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। इस बार तो अभी नहीं है, हो सकता है ऐड हो जाए, लेकिन जो पोस्ट अभी है उसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं वीडियो। बाकी जब पोस्ट ऐड होगी, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर या और जो पोस्ट ऐड होगी, उसके बाद फिर से एक प्रेफरेंस बना देंगे। जैसा कुछ होगा आपको अपडेट कर दिया जाए। हालांकि ये पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो दे देना चाहिए, अगर अगर ऐड करना वैकेंसी तो दे देना चाहिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरना पहले ही भरना है। या तो ये रिजल्ट बाद भरवाते तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरे हिसाब से डीबी के टाइम भरवा लेते, उस टाइम एक आइडिया भी लग जाता, हाँ मेरा नंबर ये है, ये वाली पोस्ट मिल सकती है। तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आज डिटेल बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट पहले भरना चाहिए आपको, कौन सी नहीं भरना है। और सारी वीडियो में पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। जितनी पोस्ट आई हुई हैं सबके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। पोस्टिंग कैसी होती है, वर्क नेचर कैसा है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, प्रमोशन कैसे, तमाम सारी चीज़ें हर पोस्ट वाइज बना दी हैं। वहाँ पोस्ट वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बता देंगे। तो यहाँ पे लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है, बैच आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा और 5000 एमसीक्यू मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। तो सब कुछ बेहतरीन लोअर पीसीएस के लायक ही कोर्स चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जॉब मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे प्रेरणा बैच है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कुछ पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। जनरली एज काउंट देखा जाए तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक है सबका, और सब में ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे आपकी जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी देखा जाए, ये मेडिकल लाइन की पोस्ट है। यहाँ पे बायो तो नहीं मांगा गया, लेकिन आपको इंटर में, इंटर मतलब आपका आर्ट साइड से नहीं होना चाहिए, साइंस हो या मैथ हो, साइंस या मैथ हो, आर्ट साइड से नहीं होना चाहिए। एक क्राइटेरिया इसमें है, साइंस या मैथ से होना चाहिए। उसी तरीके से मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 की बात करें, इसमें आपका 50% नंबर कंपलसरी है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में। इंटर एंड ग्रेजुएशन में ये दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इस पोस्ट पर आने कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले पोस्ट पे रखना है आपको अधिशासी अधिकारी, फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा। और ये जितनी पोस्टें हैं, जो 5 पोस्ट यहाँ पे दिया हूँ, ये सब 4200 ग्रेड पे की हैं। 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। तो सबसे टॉप पे यही रखना है। ये सब अधिशासी अधिकारी पहले पोस्ट पर पहले प्रायोरिटी में रखना है। इसके सारे डिटेल वर्क प्रोफाइल सब बता चुका हूँ। बहुत शानदार पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है। बहुत सारे बच्चे जो पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, टीए वगैरह पे हैं, जो थोड़ा सा उतना पॉपुलर पोस्ट नहीं, वो सब भी इसको एग्जाम को देंगे और अधिशासी अधिकारी चूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया पोस्ट है। कई सारे गच्चे 4800 ग्रेड पे वाले भी छोड़ करके इसको देंगे। तो आप इसी के लिए, ईओ के लिए, सिर्फ वो एक ही पोस्ट भरेंगे ईओ के लिए। तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत कितनी है, कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है। अथॉरिटी और पावर मिलने से ही सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाती हैं। जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। अब वो बताना बोल नहीं सकते हम, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकते, आप समझ गए होंगे। तो इसमें सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जो आप चाह रहे हैं, जिससे आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो ईओ आपका फर्स्ट पे होगा, अधिशासी अधिकारी। दूसरे नंबर पर आएगा जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। ये जिले लेवल की पोस्ट है, नॉन मेडिकल पोस्ट है, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड में बढ़िया पकड़ इसमें हो जाता है और अच्छा रुतबा इसमें रहता है, पावर रहता है और सीएमओ के साथ। तो इसमें भी ठीक ठाक है, बढ़िया सब चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे को मन डाउट था सर एसीओ को सेकंड रख दें, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है उसको आप एसीओ को वहीं पे रखें, 4th नंबर पर रखें, तभी बेहतर है। क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो मेरे बैच में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम ईओ था, एसआई था, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एसीओ था, और आपका जिला सूचना अधिकारी पोस्ट थी,
हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का था, तमाम सारी पोस्टें थी। उस टाइम में लेवल 6 में लास्ट में रखा गया था आपका ACO, चौथे नंबर पे। और उसके बाद बात करें जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, बढ़िया पोस्ट है, इसको सेकंड पे रखना चाहिए। मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2, ये भी बहुत शानदार पोस्ट है। इसके लिए लेकिन ये क्राइटेरिया है, आपका 50% मार्क्स आपका इंटर में होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इससे कम नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे, आप नंबर नहीं रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2, इसमें भी सब बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी पोस्ट है। ACO से बढ़िया मेरा तो ये मानना है, एनालिसिस करने के बाद पता चला है। जो मंडी में भी कई सारे हमारे मित्र हैं, तो सारी जानकारी इकट्ठा करके ही आपको दे रहा हूँ। आप खुद बहुत सारी जगह वीडियो देख सकते हैं, देखे ही होंगे। एक मेरा एनालिसिस है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप भरना आपको है, आप खुद देख सकते हैं। जो मेरा अनुमान, जो मेरा कहता है कि मेरे अनुसार अगर मैं भरता तो कैसे भरता, यही रहता पोस्ट प्रेफरेंस। मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 हो जाएगा थर्ड नंबर पे। उसके बाद आता है ACO, सहायक चकबंदी अधिकारी, ये चौथे नंबर पे है। उसके बाद सहायक प्रबंधक 5वें नंबर पे है। सहायक चकबंदी अधिकारी ठीक पोस्ट, अच्छी पोस्ट है। और उसके बाद सहायक प्रबंधक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सारी पोस्ट के बारे में डिटेल बता चुका हूँ, एकदम डिटेल वीडियो बना चुका हूँ हर पोस्ट के बारे में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इसको देख लीजिए, उसके बाद पोस्ट वाइज डिटेल देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, प्रमोशन और आपका एक्सपोजर, जो सारी चीज़ें चाह रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको होना चाहिए। सहायक प्रबंधक है, असिस्टेंट मैनेजर, ये उद्योग विभाग का, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है। इसमें भी ठीक ठाक प्रमोशन है, बढ़िया है भी है। जिले लेवल पोस्टिंग इसमें भी होती है। ये हो गए 4200 लेवल 6 की जॉब। बाकी सारी चीज़ें आपको बताऊँ, वहाँ से जाके देखिए। 2 में अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन वो बता दिया हूँ। इसके बाद आते हैं, ये सब है लेवल 5 की जॉब, यहाँ तक लेवल 5, लेवल 5 की जॉब है। एक पोस्ट है लेखा, ये देखिए ये पांचों जो है 4 पोस्ट है, ये भी लेवल 5 की हैं। लेखा परीक्षक, ऑडिटर बोलते हैं, सहायक कोषागार लेखाकार, केंद्र प्रभारी, अमीन नीलाम करता। अगर गर्ल्स फॉर्म फिलअप कर रही हैं तो इसको टॉप पे रख सकती हैं, मतलब 6वें नंबर पे इसको रख सकती हैं, या इसको और ऊपर भी ले जा सकते हैं आप, ACO के तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इसका जो गर्ल्स के लिए रहता है, इसमें ऑफिस टाइमिंग फिक्स है, 10 से 5 ही है, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है। जिले पे पोस्टिंग होती है, मेन सिटी में पोस्टिंग होती है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ सैलरी का डिस्बर्समेंट करना होता है, विभागों से सैलरी बन के आ जाती है, वही यहाँ पे मेन काम सैलरी पेंशन का ही होता है। इसमें ऑफिस, प्योरली ऑफिस का काम है। ये सहायक कोषागार लेखाकार प्योरली ऑफिस का काम है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं रहती है। इसको आप अगर गर्ल्स फिल कर रहे हैं तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं आप, तीसरे पे भी ला सकते हैं, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के बाद भी ला सकते हैं इसको। अब आपके ऊपर है, ग्रेड पे देख रहे हैं या सुकून देख रहे हैं, तो ये सब 7th नंबर पोस्ट गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। लेखा परीक्षक भी ठीक है, इन दोनों को आप गर्ल्स के लिए 7 को ऊपर कर सकते हैं, 6 को नीचे, और जनरली 6 बाद 7 रखे तो ज़्यादा ठीक है। 6 में बहुत सारी और फैसिलिटी मिल जाती है जो आप चाह रहे हैं, जिसका इंतजार है आप लोगों को, ठीक है। बाकी एक केंद्र प्रभारी पोस्ट है। केंद्र प्रभारी पोस्ट बस डिपो में जो होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, वहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ जॉब थोड़ा हेक्टिक होती है, लेट नाइट तक हो जाता है या शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग जाती है। बसों का आना जाना रहता है, ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, आप जानते ही हैं, तो उनसे वो होता है, बराबर उनसे संपर्क होता है, उनकी ड्यूटी लगाना होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको रखा हूँ लेवल 8th नंबर पे। अमीन नीलामकर्ता की पोस्टिंग होती है मंडियों में। ये भी पोस्टिंग थोड़ा ग्रामीण एरिया में होती है और वहाँ पे नीलामी वगैरह का काम होता है। इसके बारे में डिटेल सब बता चुके हैं। तो ये हो गया, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब थोड़ा इसको देख सकते हैं। इन सब पोस्ट के बारे में डिटेल आप एक बार देख लीजिए, फिर आप देखिए कि लेखा परीक्षक ये 2, 6 और 7 नंबर है, इसको आप देख लीजिए कहाँ पे रखना है। इसको ऊपर भी और कर सकते हैं, अगर ग्रेड पे ना देखा जाए तो थोड़ा इसको ऊपर कर सकते हैं 6 और 7 में। यहाँ पे और सारी कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल टाइम है 10 से 5 का, और सिर्फ सैलरी और पेंशन बनाना है, और कुछ इसमें वैसा काम नहीं होता है, ना कुछ वैसा मिलता है। सरकारी विभाग के आदमी जाएंगे, आपके पास कोई पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी। लेखा परीक्षक में ये सब फैसिलिटी मिल जाती है, वहाँ पे प्रधान सचिव, ये सब वीडियो, इन सब से आपका बराबर इनका ऑडिट करना होता है, खाते चेक करना होता है, तो वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑडिटर वाली पोस्ट अलग है, उसमें बढ़िया है, इसलिए उसको ऊपर रखा हूँ। और ये है केंद्र प्रभारी पोस्ट हो गई, अमीन नीलाम करता हो गया। और ये 10 नंबर है लिपिक सह टंकक,
ये लेवल 4 की जॉब है, इसको तो लास्ट में ही रखना है। लेवल 4 है, इसको लास्ट में ही रखना है, 2800 ग्रेड पे है। लेवल 4 में है ये, लेवल 4 इसको रखना है यहाँ पे। लिपिक सेट अंक ये है मंडी परिषद में, मंडी की पोस्ट है, ये भी मंडी की पोस्ट है, ये भी मंडी की पोस्ट है, और मंडी पर्यवेक्षक मंडी की पोस्ट है। ये 3 पोस्ट है, मंडी की पोस्ट है। तो अब एक बार आप समझ गए होंगे किस पे कैसे रखना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है सहायक प्रबंधक तक। उसके बाद अगर ये है 6 7 8 9 10 लेखा परीक्षक और ऊपर ले जा सकते हैं। लेखा परीक्षक को सहायक प्रबंधक के पास तक आ सकते हैं, या 5 नंबर उसको कर सकते हैं, या 4 नंबर तक भी ला सकते हैं। ऑडिटर वो बढ़िया पोस्ट है, ग्रेड पे भले कम है पोस्ट, लेकिन बढ़िया है। ये सिलेबस आपके पास है, यही सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और सिलेबस के कंप्लीट बेहतरीन तैयारी लोअर पीसीएस के लायक बेहतरीन फैकल्टी भी है, वो सब प्रेरणा बैच में आपको कराया जा रहा है। स्टार्ट हो गया बैच, यहाँ पे एनरोल होइए और बेहतरीन क्लास होने वाली है, और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी खुद से ही पढ़ना चाहें खुद से पढ़ सकते हैं। एक दिन मैं सेल्फ के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे कैसे किस किस बुक से पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखे पसंद आया तो लाइक कीजिए। नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग लोअर पीसीएस बनिए और कुछ दिन बाद प्रमोशन होकर के आप पीसीएस पोस्ट पर चले जाएंगे। नमस्कार।